गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आई के रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई इज़, कि ह्यूमन आई के अंदर जो कॉर्निया प्रेजेंट होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द आई, सेकेंड है ब्लेंड लाइट बिफोर इट रीच द लेंस, थर्ड ऑप्शन है changes the shape of the lens enabling image to be focused on the retina, next option है contains a concentrated amount of cone cell on the correct orientation। ठीक है, तो इसके अंदर से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे कॉर्निया का फंक्शन है, यानी कि जो कॉर्निया परफॉर्म करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्लेंड लाइट बिफोर इट रीचेस द लेंस, है ना। जो कॉर्निया का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये जब यहाँ से ऐसे जो है लाइट जो है एंटर करती है तो ये कॉर्निया क्या करता है, लाइट को ब्लेंड कर देता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, है ना। जो लाइट है वो बेंड हो जाती है लेंस पे पहुँचने से पहले। ठीक है, ताकि जो पूरी की पूरी लाइट है वो लेंस पे प्रॉपरली जा कर के अकोमोडेट हो सके। ओके, तो ये कॉर्निया का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, दिस पार्ट ऑफ द आई डायलेटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, आई का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका डायलेट होना और कॉन्ट्रैक्ट होना एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है स्क्लेरा, नेक्स्ट है कॉर्निया, नेक्स्ट है लेंस और नेक्स्ट है प्यूपिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्यूपिल। ठीक है, जो प्यूपिल होता है बेसिकली प्यूपिल क्या करता है कि जैसे कि अगर ज़्यादा लाइट है ना, ज़्यादा लाइट है तो ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंदर एंटर ना कर पाए। जबकि अगर लाइट डीम है, कम लाइट है, अंधेरा जैसा है, तो ये क्या होती है, डायलेट हो जाती है ना, डायलेट हो जाती है यानी अपनी साइज़ बढ़ा लेती है, जिससे से ज़्यादा जो लाइट है वो अंदर एंटर कर सके। तो बेसिकली प्यूपिल ही वो पार्ट है जिसका कॉन्ट्रैक्शन और जिसका डायलेशन जो है एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, the innermost layer and the most delicate layer of the eyeball where the photoreceptors are located are, है ना। आई की जो इनर मोस्ट लेयर है और बहुत ही ज़्यादा कोमल या मुलायम हम कह सकते हैं डेलिकेट लेयर है आई बॉल की, जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो फर्स्ट इसमें दिया है क्लोराइड, नेक्स्ट है स्क्लेरा, नेक्स्ट है कॉर्निया और नेक्स्ट है रेटिना। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, रेटिना। जो रेटिना है बेसिकली फोटो रिसेप्टर्स यानी कि रॉड और कोन्स इसी रेटिना के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो और ये सबसे ज़्यादा जो है मुलायम या कह सकते हैं डेलिकेटेड स्ट्रक्चर है और इनर मोस्ट लेयर है ना। आई की जो है इनर मोस्ट लेयर है रेटिना। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया रेटिना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन द प्लेस बाय, है ना, कि जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है ह्यूमन आई के अंदर वो अपनी जगह पे किसके द्वारा स्थित होता है, हम कह सकते हैं ना। अपनी जगह पे कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो लेंस को अपनी जगह पे बनाए रखने में हेल्प करता है। तो पहला स्मूथ मसल्स अटैच टू द आइरिस, नेक्स्ट है लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी, नेक्स्ट है लिगामेंट्स अटैच टू द आइरिस, नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी। हमने जब आई का स्ट्रक्चर बनाया था तो इस तरीके से हम ऐसे बनाते हैं जिसमें से ऐसे जो है निकली होती हैं लिगामेंट्स, है ना। ऐसे 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 लिगामेंट्स निकले होते हैं बेसिकली, जो इसको होल्ड करके रखने का काम करते हैं। जो लेंस होता है लेंस को बेसिकली होल्ड करके रखने का
काम करते हैं ना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, लिगामेंट्स अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द इमेज फॉर्म बाय द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज, जो रेटिना के द्वारा इमेज बनाया जाता है वो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेक्स्ट है रियल एंड इन्वर्टेड, नेक्स्ट है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, नेक्स्ट है रियल एंड इरेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रियल एंड इन्वर्टेड। जो हमारा आई है बेसिकली कैमरे के जैसे होता है ना, कैमरे के जैसे का सेंस की जो इमेज होती है वो रियल होती है लेकिन इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है ना। जो रेटिना पे इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द फोविया सेंट्रलिस आप जानते हैं, है ना। द बेसिकली ये पीछे के साइड में प्रेजेंट होता है ना, जहाँ पे रेटिना है। द फोविया इज इन द मैमल्स, आई इज द, यहाँ पे इन रहेगा, ठीक है। द फोविया इन द मैमेलियन आई इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर इन, यानी कि जो फोविया होता है ना, मैमेलियन यानी कि जो भी यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे बेसिकली, बाकी मैमेलियन को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उनका जो विजुअल फील्ड होता है फोविया में, है ना, उसमें उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। द ऑप्टिक नर्व एग्जिट द आई, यानी कि वहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है। नेक्स्ट है ओनली रॉड्स आर फाउंड, कि केवल रॉड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मोर रॉड्स देन कोन्स आर फाउंड, यानी कि रॉड ज़्यादा पाए जाते हैं लेकिन कोन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन कौन से ज़्यादा रॉड पाए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है नो रॉड्स बट अ हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स अकर्स, ठीक है, कि रॉड्स तो प्रेजेंट नहीं होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है कोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फोविया सेंट्रलिस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं ना, फोविया सेंट्रलिस, तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि वहाँ पे कोन्स जो हैं बहुत ही डेंसिटी में, यानी कि एकदम आपस में जुड़े जुड़े ढेर सारे प्रेजेंट होते हैं। और बाकी जो रेटिना का एरिया हम उसमें पढ़ते थे, हमने पढ़ा था कि उसमें केवल जो है रॉड प्रेजेंट होता है ना, रॉड 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 ऐसे हमने लिखा हुआ था, रॉड प्रेजेंट होते हैं। और जो ये फोविया सेंट्रलिस वाला पोर्शन होता है इसमें कोन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 का ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पे रॉड प्रेजेंट नहीं होंगे, कोन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, फोविया में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू, यानी कि जो ह्यूमन आई का फोकल लेंथ होता है उसमें चेंजेस किसकी वजह से होता है। पहला सिलियरी मसल्स, नेक्स्ट है प्यूपिल, नेक्स्ट है कॉर्निया, नेक्स्ट है आइरिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली सिलियरी मसल्स। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो लेंस होता है, लेंस को भी ये क्या करती है, अकोमोडेट करके रखती है ना, इससे सिलियरी मसल्स जो होती हैं इसको जोड़ के रखती हैं, अपने जगह पे बनाए रखने का भी काम करती हैं। तो बेसिकली ये लेंथ पे कैसे प्रभाव डालती हैं कि जब ये क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि सिकुड़ गई, है ना, सिकुड़ गई तो ये सिकुड़ जाएंगी। तो जैसे कि जो लेंस है, लेंस क्या हो जाएगा, लेंस का जो शेप है वो डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हम कह सकते हैं, है ना। और जब ये रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है, रिलैक्स हो गई यानी कि बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, रिलैक्स हैं, तो लेंस का जो आकार होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो बेसिकली लेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको भी ये घटाने बढ़ाने का काम करती है ना। समटाइम ये लेंस को थिक बना देती हैं और समटाइम ये लेंस को थिन बना देती हैं। तो बेसिकली जो फोकल लेंथ होता है ना, ह्यूमन आई के अंदर जो फोकल लेंथ में चेंजेस होते हैं वो इन्हीं सिलियरी मसल्स की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द आई लेंस इज, जो आँख के अंदर लेंस होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है कि कॉन्वेक्स होता है कि बाई कॉनकेव या बाई कॉन्वेक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बाई कॉनकेव, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन लाइट रेज एंटर द आई
मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द, जब जैसे ही जो लाइट है वो आँख के अंदर एंटर करती है तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है या होता है, हम कह सकते हैं। फर्स्ट है क्रिस्टलिन लेंस, नेक्स्ट है आइरिस, नेक्स्ट है प्यूपल, नेक्स्ट है आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। जो कॉर्निया है बेसिकली, कॉर्निया से ही सबसे ज़्यादा जो है लाइट का रिफ्रैक्शन होता है ना। लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, colored portion of eye that controls amount of light reaching retina is known as। ठीक है, बेसिकली ये क्या पूछ रहा है कि आँख का वो कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कलर्ड होता है और वो लाइट को कंट्रोल करता है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है कि कितना लाइट जो है वो रेटिना के अंदर पहुंचना चाहिए। फर्स्ट है कॉर्निया, नेक्स्ट है प्यूपिल, नेक्स्ट है आइरिस, नेक्स्ट है रेटिना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, आइरिस, है ना। कलर्ड पोर्शन होता है बीच में, है ना। ये बेसिकली क्या करती है, अमाउंट ऑफ लाइट को डिसाइड करती है कि कितना लाइट जो है अंदर के साइड में एंटर करे। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास में हमने आँख के रिगार्डिंग, आई के रिगार्डिंग 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।